हेलो साथियों, स्वागत है आप सबका एक बार हमारे इस चैनल में। देखिए, आज हम आपके जो मैथ है उसका चैप्टर नंबर 2 है, जिसको बहुपद कहते हैं, वो अध्ययन करेंगे। देखिए, पॉलिनोमियल क्या होता है, यानी बहुपद है वो क्या होता है, इस चीज़ को मैं आपको बारीकी से बताऊंगा और ऐसा बताऊंगा कि आप मैथ में एक भी नंबर मैं आपका कटने नहीं दूंगा। सबसे पहले पॉलिनोमियल के बारे में आप जानकारी लेते हैं। देखिए, जैसा कि हम पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं कि कोई भी जो अचर राशि है, अचर राशि क्या होती है, और एक होती है चर राशि। ठीक है, इसको अपन बोलते हैं वेरिएबल और ये होती है नॉन वेरिएबल। ठीक है, ये जैसे मैथ के रूप में, इसको मैथ के रूप में अपन एक्स वाई जेड ए बी सी, किसी एक्स वाई जेड यू वी किसी भी रूप में अपन इसको लिख सकते हैं। और एक होती है जो अचर, यानी जो कि वेरिएबल राशि, नॉन वेरिएबल राशि होती है, उसको अपन ए बी और सी के रूप में डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो इन दोनों से मिलाकर अपन एक इक्वेशन बनाएंगे जिसको अपन पॉलिनोमियल के रूप में भी लेंगे। सबसे पहले देखिए, एक इक्वेशन आती है जिसमें एक्स प्लस 1/2 आपने पढ़ा होगा, एक्स माइनस 1/2, एक्स स्क्वायर प्लस 1/2। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 1/2, ये कुछ चीज़ें आपने पढ़ी होगी, जिसमें से ये एक्स प्लस 1/2 क्या है, एक्स माइनस 1/2 क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 क्या है, और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1/2 ये क्या है। तो ये सारी चीज़ें हैं वो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो वेरिएबल राशि होती है, यानी कि जो चर राशि होती है, उनको, और जो नॉन वेरिएबल राशि है उनको मिलाकर अपन एक इक्वेशन तैयार करते हैं, जिससे अपन पॉलिनोमियल के रूप में जानेंगे। सबसे पहले पॉलिनोमियल होता क्या है, देखो, जैसे मान लो एक आता है जिससे अपन जो अक्स है, अगर इसकी जो घात है, यानी इसकी जो पावर है, वो अगर एक की है, यानी अक्स अगर एक साथ ऐसे डिफाइन है, तो एक रैखिक राशि है वो दर्शाएगी आपको, यानी एक रेखा के रूप में ये डिनोट होगी। एक्स प्लस 1/2 ये रेखा के रूप में क्या होती, कैसे है ये देख लीजिए। मैथ में सबसे पहले अपन ये चीज़ जानते हैं। ठीक है, एक्स ये माइनस एक्सेस, ये ओ, ये वाई, और ये माइनस के वाई। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, जो एक्स की वैल्यू अगर 1/2 रख रहे हो आप, एक्स प्लस 1/2 बराबर 0 रख रहे हो, तो एक्स की वैल्यू माइनस 1/2 ये हमेशा एक रेखा को डिनोट करेगा। ठीक है, जैसे एक्स प्लस 1/2, एक्स प्लस 1/2, वाई प्लस 1/2, ये सब चीज़ें हैं ना, तो एक रेखा के रूप में रहेगी। तो एक्स की वैल्यू माइनस के 1/2 मान लो यहाँ, वाई की वैल्यू माइनस का 1/2 मान लो यहाँ, ये आपने पढ़ा होगा, तो ये एक रेखा के रूप में रहेगी। तो ये चीज़ें आप पिछली क्लासों में पूरी तरह से बढ़िया तरीके से पढ़ चुके हो। ठीक है, तो पॉलिनोमियल होता क्या है, बेसिकली अपन इस चीज़ के बारे में, इस चीज़ का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आप मान लो आपके पास कोई एक स्क्वायर है, ये मान लो कोई स्क्वायर है आपके पास, जिसकी एक साइड ये है, एक साइड ये है, एक साइड ये है, एक साइड ये है। तो ये अक्स है वो एक वेरिएबल राशि है, और ये कोई भी मान है वो ले सकती है। अक्स की जगह आप यहाँ 2 रख सकते हो, 3 रख सकते हो, 4 रख सकते हो, 5 रख सकते हो, किसी भी रूप में ये क्या होता है, सेटिस्फाई करता है। जबकि जो नॉन वेरिएबल होता है उसमें आप जैसे एक की वैल्यू अगर आपने 1 रख दी तो वो एक ही रहेगी। एक की जगह आप ऐसे, जैसे मान लो इसको अपने 1 डोनेट कर दिया, तो फिर अगर ये 1 है, ठीक है, तो ये 1 है वो 1 ही रहेगा। ये वेरिएबल, ये नॉन वेरिएबल राशि है, ये वेरिएबल राशि है। ठीक है, तो अब आप इस चीज़ से देखिए, इसका जो एरिया है वो आप आराम से निकाल सकते हो। एरिया होता है एक्स स्क्वायर, यानी कि इसकी जो साइड का स्क्वायर होता है वो होता है इसका एरिया। तो ये आ गया इसका एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो राशि है वो एक पॉलिनोमियल के रूप में आती है। तो सबसे पहले अपन को ये ज्ञात करना होता है कि जो इक्वेशन आपको दी रही है, जो इक्वेशन है वो आपको अगर दे रखी है, तो इस इक्वेशन में पॉलिनोमियल की जो घात है वो कितनी है। सबसे पहले देखो, जैसे x³ प्लस 2x² प्लस x प्लस 3 बराबर 0। तो आपको सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आपसे यही पूछा जाता है कि दिए गए इक्वेशन में जो x है उसकी अधिकतम घात कितनी है। तो अधिकतम घात आपको 3 दिख रही है, तो x की घात अधिकतम होगी 3, यानी ये 3 घात का समीकरण है। कौन सी घात का, 3 घात का समीकरण है ये। ठीक है, एक जैसे मान लो आपको ये दे दे x प्लस 1/2, ठीक है, बराबर 0। इसमें दी गई में x की पावर कितनी है, तो x की जो घात है उसको अपन लिखेंगे, यह x बराबर 1 घात का क्या है, समीकरण है। तो ये सारी चीज़ें हैं वो आपको देखनी है, पढ़नी है। इसी बेस पर आपका ये क्या है, पूरा चैप्टर है 2.1। अब यहाँ आपके सामने देखिए जो इक्वेशन आती है, जिसमें आप ये मान लो कि x³ प्लस 2x² प्लस 3x प्लस 2 मान लो, कुछ भी मान लो आप। एक बार मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये इक्वेशन है, आपको एक बार मानना है केवल और केवल। तो इसमें जो ये
जो राशि रहती है 2, ये क्या है, कांस्टेंट राशि है। कांस्टेंट यानी एक निश्चित राशि है जो वेरिएबल नहीं है, ये नॉन वेरिएबल राशि है। तो यहाँ पर भी जो अक्स है उसकी पावर 0 है, ठीक है। तो ये अक्स की जो पावर है वो हमेशा घटती आती है। जैसे आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते अक्स की पावर 5 प्लस अक्स की पावर 6 प्लस अक्स की पावर 7, आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते। आपको जो इसका क्रम है वो उल्टा करना पड़ेगा, यानी सबसे पहले बड़ी राशि, उसके बाद में छोटी, और उसके बाद में उससे छोटी, और अंत में आपको एक कांस्टेंट राशि है वो दी जाएगी जिसमें अक्स की जो वैल्यू होगी वो 0 होगी, साथ ही साथ जो आपके साथ एक कांस्टेंट राशि है वो रहेगी। तो मैं एक चीज़ आपको बता दूं, जो इक्वेशन है वो लिखने के लिए आपको सबसे पहले ए अक्स की पावर n प्लस बी अक्स की पावर n-1 प्लस सी एक्स n-2 ऐसे कर करके आपके सामने कुछ भी यहाँ पर आ सकता है। जैसे z मैंने मान लिया, फिर अक्स की पावर 0, ठीक है, देन आफ्टर ये इक्वल 0। तो ये एक इक्वेशन को डिनोट करने का एक साधारण सा फॉर्मूला है। इसी बेसिस पे सारे जो इक्वेशन के जो फॉर्मूले हैं वो तैयार होते हैं, ठीक है। अब एक बात देखिए आप, जब किसी भी संख्या है जिसमें अक्स की वैल्यू 0 आई, यानी अक्स की जो पावर है वो 0 रही, तो उससे अपन बोलते हैं शून्य पदांक। कौन सा बोलते हैं, उसको अपन बोलते हैं शून्य पॉलिनोमियल, यानी कि जो शून्य बहुपद है वो उसको अपन बोलते हैं। उसमें क्या होता है देखिए, जिसमें अक्स की पावर 0, इसके लिए आपको 2, ये कोई इक्वेशन है ये, क्योंकि इसमें आप इसको ऐसे लिख सकते हो 2 अक्स की पावर 0। आपको ये चीज़ याद रखनी है, अक्स की पावर 0 है, इसका जो मान है वो हमेशा 1 रहता है, 0 नहीं रहता। तो अक्स की पावर 0 का मान 1 रहता है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। अब देखिए, अब आपको अक्स स्क्वायर और इनके जो गुणांक है वो याद करने होंगे, इसलिए जो आपका बेसिक ये चैप्टर है वो इसी पर आधारित है। सबसे पहले आप देख लीजिए, कोई भी इक्वेशन है वो ले लीजिए आप। जैसे मैं आपको एक इक्वेशन देता हूँ, x³ 3x³ प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9 = 0। ये मैंने मान लिया कोई क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैं आपसे ये पूछूं कि इसमें आपको x³ का गुणांक क्या है वो बताओ मेरे को, x की पावर 2 का गुणांक क्या है वो बताओ मेरे को, और x की पावर 0 है उसका गुणांक क्या है वो भी आप मेरे को बता दो, ठीक है। x की पावर 3 का गुणांक का मीन्स ये हो गया है कि जो x की पावर 3 के साथ जो भी वेरिएबल राशि है, जो नॉन वेरिएबल राशि है, वो उसका क्या होता है, गुणांक होता है। जैसे x³ के साथ है 3, x स्क्वायर के साथ है 4, ठीक है, और x 0 के साथ में यहाँ x 0 रहता है, ठीक है। तो इसके साथ आपका 9, क्यों, क्योंकि जो अपने ये जो इक्वेशन लिखी है उसको अपन इसी इक्वेशन के साथ में कंपैरिजन करेंगे। इसमें जहाँ पर 1 की जो वैल्यू आएगी वो उसका गुणांक होगा, जो 1 की जो भी वैल्यू रहेगी नहीं, x के साथ आगे जो भी संख्या रहेगी वो उसका क्या रहेगा, मान रहेगा, ठीक है। तो मैं आपके चैप्टर से कुछ क्वेश्चन लेता हूँ, जिसमें से एक पहला क्वेश्चन ये है, p की वैल्यू है x के रूप में, जहाँ पर x + 1 बराबर आपको कुछ दे रखा है। एक आता है जिसमें qx है, उसमें x² - x है, ये कुछ दे रखा है, ठीक है। एक है जिसमें ry के रूप में कुछ है, जिसमें कि y की वैल्यू 30 है, उसके बाद कुछ दे रखा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको दे रखी है। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना होता है, तो यहाँ जो प्रत्येक जो बहुपद है वो इसमें कितने पद है, देखिए इसमें जो जितने पद हैं वो गिन लेते हैं अपन, 1 2, इसमें भी 1 2, इसमें भी 1 और 2, तो सारे में 2 पद के, यानी इसको अपन बाइनोमियल बोलते हैं। बाइनोमियल, पॉलिनोमियल यानी बहुपद, 2 से अधिक पद, 2 से अधिक उसको पॉलिनोमियल, 2 पद है उसको बाइनोमियल, ठीक है। तो इसमें आ गया 2 पद वाला है तो इसे अपन बोलते हैं बाइनोमियल, देखिए बाइनोमियल इक्वेशन है, ठीक है। अब एक चीज़ आप देखिए, जिसमें आपको एक क्वेश्चन दे रखा है आपका px, जिसकी वैल्यू दे रखी है x + x² + पाई, ठीक है। सबसे पहले अपन इसको सही फॉर्म में लिखेंगे, इसके ऊपर लिखेंगे x² + x + पाई। तो पाई क्या है, एक कांस्टेंट चीज़ होती है जिसका वैल्यू होता है 22/7, या फिर इसकी वैल्यू होती है 3.14, ठीक है। तो इसमें आपको दे रखा है कि जिसमें x² है, इसकी जो वैल्यू है या जो गुणांक है वो कितना है, 1 है। तो ये कितना हो गया, पॉलिनोमियल हो गया, ट्राइनोमियल इसको अपन बोल सकते हैं, आप इसको पॉलिनोमियल बोले तो बेटर रहेगा, ठीक है। तो इस हिसाब से ये आपकी ये चलती रहेंगी सारे के सारे। तो अब इसमें जो पावर है या जो घातांक है वो आपको बताना होता है किसी भी इक्वेशन में, जिसमें x की पावर 60 है प्लस y की पावर 30 प्लस x की पावर 50 प्लस y की पावर 70 प्लस 30 इसकी पावर 50 y की पावर 60, ठीक है, प्लस 90 फिर टू 0। तो ये पॉलिनोमियल है, इसमें आपको ये बताना है कि इसकी जो अधिकतम घात है वो कितनी है,
ठीक है। तो इसमें अधिकतम घात है वो y की घात 70 है, तो ये इसकी जो अधिकतम घातांक है वो कितनी है 70। ये आपके सारे क्वेश्चन इसमें रहेंगे। ठीक है। तो आपके जो चैप्टर 2.1 है इसमें आपका जो पहला चैप्टर है, पहला क्वेश्चन है वो ये है कि निम्न में से व्यंजनों में से कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है। चर यानी जब उसका मान बदले पंजे से x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, अगर अपन यहाँ पर x को बदलें तो उसमें जो मान है वो बदलता रहेगा, तो वो तो होता है चर। और x का जो मान है वो अपन बदलते रहें फिर भी जो इक्वेशन है वो नहीं बदले, ठीक है, यानी कांस्टेंट रहती है, तो वो होता है आपका एचर। ठीक है। तो सबसे पहले ये देख लीजिए 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। ठीक है। अब आप यहाँ जो y है, जो x है, x की वैल्यू अगर 1 रखोगे तो मान दूसरा आएगा, x की वैल्यू 2 रखोगे तो वो दूसरा आएगा, तो ये एक चर इक्वेशन है। इसके अलावा दूसरे देखिए ये बाइनोमियल है, इसमें वाई स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है y स्क्वायर प्लस रूट 2, तो y की जगह आप 1 रखोगे तो वैल्यू और आएगी, तो y की जगह 2 रखोगे तो कुछ और आएगा। ठीक है। और उसके बाद में देखिए एक आपका 3 रूट t प्लस t/√t। ठीक है। तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये इक्वेशन आपकी जैसे ऐसे बनेगी t की पावर 1/2 प्लस t की पावर 1√2। तो आप मेरे को ये बताओ कि इसमें घातांक सबसे अधिक यानी कितनी घातांक का समीकरण है, तो ये घातांक 1 का समीकरण है। कितनी घातांक का 1 घात का ये समीकरण रहेगा। एक आता है आपका y प्लस 2/y, तो ये भी आपका क्या है कि चर राशि है, यानी बदलने वाली राशि है। ये x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर है वो 50 है। इस आधार पर आपको ये देखना है कि ये जो पद है वो कौन कौन से बहुपद है। तो ये बहुपद में एक, ठीक है, तो ये बहुपद है सारे। ठीक है। निम्न में से प्रत्येक में से x स्क्वायर का गुणांक है वो ज्ञात कीजिए। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो क्या कहता है, इसमें आपको x स्क्वायर है उसका गुणांक पूछा है। सबसे पहले देखिए 2 प्लस x स्क्वायर प्लस x, तो यहाँ जो x स्क्वायर है उसका गुणांक है 1। ठीक है। इसका जो दूसरा है उसमें देखिए 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, इसमें एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो आपको दे रखा है -1। ठीक है। जो तीसरा है क्वेश्चन है उसमें देखिए π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, जिसमें आपको एक्स स्क्वायर का गुणांक है वो दे रखा है π/2। तो आपको जो एक्स स्क्वायर के साथ जितनी भी जो गुण लिखे गए हैं वो सारे ही जो वेरिएबल राशि है, नॉन वेरिएबल राशि, वही उसी के क्या है गुणांक है। 35 घात के एक, देखिए तीसरा जो क्वेश्चन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 35 घात के एक द्विपद का और 100 घातांक के एक पद का एक उदाहरण लिखिए। ठीक है। तो 35 घात के लिए अपन इसको लिख सकते हैं x प्लस 35 प्लस x की पावर 34, ऐसे ऐसे करके बाद में लिख दो आप, 6 लिख दो प्लस 2 लिख दो, कुछ भी लिख दो या c लिख दो। ठीक है। और एक आता है 35 घात के द्विपद का लिखना है, 35 घात का एक द्विपद होना चाहिए, तो x की पावर 35 प्लस 9 ऐसे लिख दो आप। और 100 घात के एक पद का, तो x की पावर 100। एक उदाहरण वो हमने लिख दिया। जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो कौन सा आपका क्वेश्चन नंबर 4 है वो इम्पोर्टेंट है। वो देखिए निम्न बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात है वो लिखिए। ठीक है। तो प्रत्येक बहुपद की घात है वो लिखनी है। तो इसमें पहला जो इक्वेशन है जो कि 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x, तो ये x की पावर 3 यानी 3 घातांक का ये इक्वेशन है। ठीक है। 3 घात का ये क्या है इक्वेशन है। 4 माइनस वाई स्क्वायर, तो ये y बराबर 2 घात का एक इक्वेशन है, 2 घात का इक्वेशन है। 3 कौन सा है, तो 3 को अपन लिखेंगे ये x बराबर 0 मान लो, यानी 0 घात का क्या है एक समीकरण है, 0 घात का एक समीकरण है। बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से कौन से बहुपद रैखिक हैं और कौन से द्विघाती हैं और कौन कौन त्रिघाती हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया था कि जो बहुपद है अगर वो x की पावर 1 के रूप में चलते हैं तो वो होते हैं रैखिक। ठीक है। और x की पावर 2 के रूप में अगर आपका इक्वेशन चल रहा है तो वो आता है द्विघातिक। ठीक है। और x की पावर 3 के रूप में जो चलता है वो आता है आपका त्रिघातिक। सही है ना। आपको देखना है रैखिक, तो रैखिक में आपको x की घात 1 ही दिखेगी। सबसे पहले देखिए x स्क्वायर प्लस x, तो ये द्विघातिक समीकरण है, तो ये हो गया आपका द्विघातिक। एक देखिए x माइनस एक्स क्यूब है, तो ये कितने में है, ये त्रिघात में है। ठीक है। यानी हो गया त्रिघातिक। एक आ गया y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, तो ये आ गया आपका y बराबर द्विघातिक।
स्क्वायर है तो ये आ गया द्विघातिक। 1 प्लस एक्स, तो ये आपको पता है ये आएगा रैखिक में। क्यों? क्योंकि जो रैखिक होता है उसमें घातों की संख्या क्या होती है? 1 होती है। एक आ गया 7x क्यूब, तो ये आ गया आपका त्रिघातिक। आर स्क्वायर, इसमें आर स्क्वायर आ गया। 3t, ये रैखिक में आ गया। देखिए, तो आप एक काम कर सकते हो, मैं आपको ये चीज़ें हैं वो एक साथ लिख देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज में ना रहे। देखिए, रैखिक के अंदर है वो आपके 2 इक्वेशन है, जिसमें एक तो आपका आ गया 3t, ठीक है, और एक आ गया आपका x 1 प्लस एक्स। द्विघात में आपकी इक्वेशन आ रही है एक तो x स्क्वायर प्लस का x, ठीक है, और एक आ गया आपका y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, ठीक है, और एक आ गया आपका r स्क्वायर। त्रिघात की अगर बात करें तो इसमें आ रहा है आपकी x माइनस एक्स क्यूब, और एक जो इक्वेशन आ रही है वो आ रही है आपकी 7x क्यूब। तो ये आ गई आपकी त्रिघातिक। तो ये सारे आपके 5 क्वेश्चन है, उसका मैंने सॉल्यूशन दे दिया आपको। मिलते हैं आपके साथ अगले चैप्टर में, जिसमें अपन अध्ययन करेंगे इन बहुपद जो पॉलिनोमियल होते हैं इनके गुणांकों का, ठीक है, इनके गुणांकों का अपन अध्ययन करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत।